तो एपिसोड 10 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। मोटे को बना लेते हैं अपने स्टूडेंट, अपना क्लासरूम दिखा के उसे भेज देते हैं कि हाँ भाई कल आना, और जरा आराम से अपने कमरे में जाके बैठ जाता है। सोचता है कि हाँ भाई कल से भाई मतलब आज है ना आखिरी दिन था, आज जितना स्टूडेंट तुम बना सकते थे ना उतना तुम बना सकते थे, मतलब आज ही आखिरी दिन है। और आज भाई मैं गेन करा टोटल 5 बना लिए, तो 5 का भाई कल से लेक्चर चालू हो जाएगा, तो कल से भाई मैं सिखाना चालू कर दूंगा। लेकिन भाई मुझे अपने पावर पर ध्यान देना, जो मेरा लेवल वगैरह भाई जो मेरे पास कैसी कैसी स्किल है उस पर भी तो भाई मुझे ध्यान देना है। तब उसको याद आता है कि हाँ भाई ये दुनिया जो जांग था ना बता जिसकी बॉडी में मैं आया हूँ, वो एक प्रैक्टिस करता था, एक अजीब सा स्किल का प्रैक्टिस करता था जिसका नाम है ना होंग तियान 9 स्पेल था, जो कि इस अकेडमी का ही नाम होंग तियान है। यहाँ का ना कमाल का स्किल है, और बोलते हैं कि हाँ भैया यहाँ का ना बहुत ही पॉपुलर ये स्किल है। इसमें भाई जो 9 स्पेल है ना, हर बंदों का जो 9 लेवल रहता है ना, मैंने बताया था 2-3 एपिसोड पहले कि हाँ भाई बंदे यहाँ पे ना लेवल रहते हैं पहले से लेकर 9वें लेवल तक रहते हैं, और इसी को रिप्रेजेंट करता है कि हर लेवल पर अलग अलग तरीके से मतलब पावर बढ़ेगा। तो ये सोचता है कि हाँ भाई चलो यार इसका ही प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। लेकिन वो जो जांग था ना वो तीसरे लेवल तक ही पहुंचा था, उसके आगे नहीं पहुंच पाता, तीसरे के पीक पे था। लेकिन अकेडमी के सारे जो टीचर है ना, यहाँ तक कि प्यून भी है ना, प्यून भी कम से कम है ना भाई 4थे लेवल पे, यानी सबसे कमजोर भाई टीचर में मैं ही आता हूँ। तो भाई मुझे कुछ भी करके ना मतलब प्रैक्टिस वगैरह करके मेडिटेशन करके भाई मुझे बढ़ाना पड़ेगा, और अपना लग जाता है लेवल वगैरह बढ़ाने में। और इनका भी लेवल अप का सिस्टम सेम है। इस यहाँ भी ना स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसे हवा में रहती है, और जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना उसके जरिए भाई लेवल अप होता है, उसलिए मेडिटेशन करना पड़ता है। और ऐसा मेडिटेशन में आराम से शांत नहीं बैठना पड़ता। जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है ना उसको अपने शरीर के अंदर आकर ना कंडेंस करना पड़ता है, जिसके बाद से ना वही करके ना भाई मतलब वही जो स्पिरिचुअल है धीरे धीरे चल के भाई पावर बढ़ेगा, और जैसे वो पावर बढ़ेगा भाई लेवल अप होगा। लेकिन ये करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सालों वगैरह लग जाते हैं हायर लेवल पे पहुँचने को रहते, तो भाई मतलब भाई मुझे भी इतना टाइम लग जाएगा, और भाई इतना टाइम मेरे पास नहीं है, मतलब सालों लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे। और भाई कल ही क्लास चालू होने वाला है भाई, तो कल क्लास चालू हुआ तो भाई मुझे आज रात को या फिर कल से पहले भाई मुझे किसी तरीके से करना पड़ेगा, वरना यार टीचर मतलब सारे स्टूडेंट को मालूम चलेगा कि अपना जो टीचर है ना भाई हाँ भाई नल्ला था, लेकिन भाई अपने प्रूफ कर दिया भाई, मैंने सबको दिखा दिया कि भाई मैं उतना नल्ला नहीं हूँ। लेकिन जब मतलब लेकिन जैसे सबको मालूम चलेगा नहीं भाई मेरा लेवल है ना सबसे कम है, फिर सब थू करेंगे, हो सकता है भाई सब निकल के भी चल जाए कि नहीं भाई इतना लो लेवल है टीचर, इसके साथ भाई हमें सीखना ही नहीं है, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो लाइब्रेरी ऑफ फेवन पाते ना उसका वहीं पे जाके ना बुक चेक करता है, इसका बुक चेक करता है, ये जो स्किल वगैरह है ना 9 स्पेल वाला, क्या भाई इसका कोई वीकनेस मालूम चलेगा, तो उसके बाद भाई उसको बढ़ाने की कोशिश करूँगा, तब जाके भाई मतलब मैं इसका फिर लेवल आराम से कर लूँगा। लेकिन वहाँ पे जाने दोनों से 1000 वीकनेस मिलते कि साला 1000 वीकनेस, भाई इतना वीकनेस भाई मैं कहाँ से पूरा करूँ भाई, ऐसे प्रैक्टिस करने में लग जाएंगे सालों, इस सारे वीकनेस को दूर करने में भाई उसमें भी कोई काम मतलब कम टाइम नहीं लगेगा भाई, ज़िंदगी ही झंड हो गई भाई, अब मैं क्या करूँ। तो उसका दिमाग में आता है कि हाँ भाई एक काम करो, ये जो स्किल है ना भाई इसको मैं छोड़ ही देता हूँ, जाता हूँ भाई लाइब्रेरी यहाँ पर है, वहाँ पे ना अलग अलग तरीके के ना बुक्स वगैरह जिसमें काफ़ी तरीके ना स्किल के बारे में लिखा हुआ, तो जाता हूँ भाई 2-4 स्किल वहाँ से मतलब ले लेता हूँ, वहाँ से स्किल वगैरह सीखूंगा और उसको आपस में कंबाइन करूँगा या फिर इसके साथ कंबाइन करूँगा, फिर इंडिविजुअली रहने दूँगा, मतलब किसी तरीके से दूसरे स्किल का यूज़ करके अपना लेवल वगैरह बढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। और आ जाता है लाइब्रेरी के पास जहाँ पर बुक वगैरह उसे मिलेगा, वहाँ जाने के तैयार है कि हाँ भाई जाकर देखता हूँ मुझे बुक मिलता है वैसा कि नहीं जैसा मुझे चाहिए। और यहाँ भी मतलब जो लाइब्रेरी है ना उसका कोई ना कोई बॉडीगार्ड रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। तो भाई एक एल्डर रहता है, मतलब बहुत पुराना बंदा जो पूरे अकेडमी का था, जिसका नाम है नमो रहता है, वो यहाँ का एल्डर है। तो जांग उसके पास जाता है, कहता है कि हाँ गुड इवनिंग मिस्टर ओ, अब मतलब मिस्टर मो। और तभी जो मिस्टर मो रहता है वो कहते हैं अरे भाई ये तो शाम का समय हो चुका भाई, शाम के समय में भाई तुझे यहाँ पे क्या करना है। तो ये सुनेगा जांग कहता है देखिए ना मैं लेवल 3 का ना भाई पीक पे आ चुका हूँ, मतलब बहुत ही जल्दी मैं 4th पे चल जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ हो रहा है और मैं तो सा कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ कि हाँ भाई कैसे हूँ भाई अपने स्किल में क्या मैं विकास करूँ, फिर कैसे कैसे मतलब क्या करूँ वो मुझे जानना है। इसलिए भाई मैं लाइब्रेरी के यहाँ पे मदद लेना है, लाइब्रेरी में जाऊँगा, कुछ बुक्स पता करूँगा और मतलब 3rd लेवल से 4th लेवल पे हो जाऊँगा। तो ये सुना कहता है कि हाँ भाई ऐसी बात होती है ना भाई, शाम का समय हो चुका है, इसमें कोई नहीं आता, तो भी भाई तुझे अपना लेवल अप करना है, इसलिए भाई तो यहाँ पे मेहनत करने आ रहा है। ये कमाल की बात है भाई, अकेडमी में जैसे ना कैसे जवान और जुनून वाले बंदे होने चाहिए। और बता देता जांग को कि हाँ भाई लाइब्रेरी में जाएगा, वहाँ पे जो बाजू से जाएगा ना राइट में जाएगा, वहाँ पे ना एक शेल आएगा 3rd शेल, वहाँ पे जितने भी बुक्स वगैरह ना वो सब पे ना 3rd लेवल से 4th लेवल पे जाने वगैरह के ना वहीं पे स्किल वगैरह और तरीके लिखे हुए, तो भाई वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे सारे बुक्स मिल जाएंगे। तो ये सुनने के बाद जांग बोलते कि हाँ आपका थैंक यू। इसके बाद ना जांग ना लाइब्रेरी के अंदर चल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो रहता है ना एल्डर वो जो मिस्टर मोर रहता है ना वो भी थोड़ा सा मतलब यहाँ पे दुखी होता है, सोचते कि नहीं भाई ये बंदा हाँ अच्छा बंदा भाई बुरा बंदा नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा टैलेंटेड बंदा नहीं है भाई, बहुत बेकार टीचर है भाई। मैं भगवान से दुआ करता हूँ इसको थोड़ा सा टैलेंट मिले, थोड़ी सी शुद्ध बुद्धि मिला, थोड़ा भाई अच्छा बन जाए। और पिछला भाई टीचरों का जो टेस्ट हुआ था भाई उसमें सबसे कम नंबर मिला था, सबसे पीछे यही था 0 मिला था भाई। तो मैं भी आशा करता हूँ भाई अगले साल जो टेस्ट होगा ना टीचर वाला टेस्ट उसमें भाई इसका अच्छा परफॉर्मेंस रहे तो भाई अच्छा रहेगा। उसको जैसे लाइब्रेरी के अंदर ये एंट्री में आता है ना जांग, वहाँ पे देखते हैं कि भाई ढेर सारे यहाँ पे बुक पड़े हुए, जो भी शेल्स है ना शेल्स पे अलग अलग मतलब जो स्किल का अलग अलग लेवल के रहते हैं ना, पहले लेवल वाला जो शेल है उस पर पहले लेवल के स्किल के बारे में, दूसरे लेवल के शेल पे तो उस पर दूसरे लेवल वाले स्किल के बारे में लिखा है, वैसे पूरा वहाँ पे शेल लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जांग को लेवल 3 से लेवल 4 पे होना था, इसलिए भाई उस शेल पे जाता है जहाँ पे लेवल 3 के स्किल के बारे में सब कुछ लिखा था। वहाँ पे जैसे जाता है एक दूसरा स्किल का भाई इसको बुक मिलता है, तो उसे लेता देखता है कि हाँ भाई देखता हूँ भाई इसमें कैसा कैसा
सा टेक्निक है और भाई इसका कितने वीकनेस है और कैसे कैसे वीकनेस है। तो भाई जैसे देखते हैं लाइब्रेरी ऑफ फेवन में मतलब पहुंच जाता है, वहाँ से देखना चालू करता है। लेकिन देखता है भाई इस बुक में मतलब इस जो स्किल है ना भाई यहाँ पे 3000 से ज़्यादा मिस्टेक वगैरह हैं, जो देखा मैं सोचता करे बाप रे 3000 से भाई ज़्यादा। इससे अच्छा तो भाई मेरा वाला स्किल है भाई जिसमें 1000 मिस्टेक है और इसलिए भाई वो पॉपुलर मुझे लगता है। भाई जो भी स्किल है ना भाई हज़ारों से तो भाई ऊपर ही रहेगा, और जो वाला स्किल है ना भाई उसमें सर सबसे कम भाई मुझे उसी में लगता है कि 1000 होंगे। लेकिन मैं कैसे भाई सारा मिस्टेक के चक्कर में भाई जो मुझे एक मेन अच्छा तरीका चाहिए जिसके जरिए मैं कर सकूँ, मैं खुद का लेवल अप कर सकूँ। लेकिन भाई इतने सारे मिस्टेक में भाई मैं अच्छा तरीका और सही तरीका मैं कहाँ से ढूंढ के निकालूँ, और ढूंढने के चक्कर में भाई मैं ढूंढ भी लूँगा, उसका टेंशन ही नहीं भाई। उसमें ना बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मेरे पास वही तो नहीं है, मेरे पास टाइम ही तो नहीं है। तभी उसका दिमाग में आता है एक सेकंड भाई सारा बुक पूरा का पूरा बुक मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है भाई, एंड का मुझे खाली कुछ चैप्टर्स पढ़ने जिसमें भाई ना मुझे तीसरे लेवल से चौथे लेवल के बारे में ऐसा डिटेल मिले। क्योंकि भाई ये बुक में ना लेवल 3 का टेक्निक के बारे में कि सीखे कैसे, और सीखने से भाई ना एंड तक मतलब एंड तक भाई लेवल अप कैसे कर ले, 3rd से 4th पे कैसे कर ले। इसलिए हमें खाली लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट के कुछ चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और लास्ट का चैप्टर देखता है कि हाँ भाई ये जो लास्ट का चैप्टर है इसमें खाली 10 से मिस्टेक है, तो भाई ये ज़्यादा मिस्टेक नहीं है। और 2-4 ऐसा 3rd लेवल का बुक लूँगा, उसमें सही से तरीके मतलब मिस्टेक को इग्नोर मार के जो मेन तरीका है ना भाई वो सबको आपस में कंबाइन करूँगा। कोई एक चीज़ मतलब कोई एक टेक्निक या फिर कुछ इन्वेंट करूँगा जिसके जरिए भाई मैं 3rd से डायरेक्ट 4th पे चल जाऊँ। और भाई जब मैं लाइब्रेरी में आ ही गया हूँ और यहाँ पे खाली एक लेवल वाले नहीं बल्कि ना 9 के 9 लेवल के ना यहाँ पे बुक रखे हुए, 3rd से तो मैं 4th पे पहुँच जाएगा। उसके बाद 4th और 5th भाई उस लेवल का भाई मैं क्या करूँ, तो एक काम करता हूँ वहाँ के जो भी बुक्स वगैरह ना वो सबको भाई मैं याद कर लेता हूँ, मतलब याद कर लेता हूँ। गाइस याद कैसे करके मुझे नहीं मालूम, शायद इसके पास कोई एबिलिटी मिली होगी। जो भी बुक्स रहते हैं ना 4th और 5th लेवल का वो सबको ना अच्छे से याद भी करने लगता है, और सब है ना इसको अच्छे से याद भी होने लगता है। और बुक पलटने के जो पन्ने पलटने के बार बार बुक्स निकालने और डालने की जो आवाज़ है ना बाहर तक भी जाते हैं। वो जो बाहर बूढ़ा आदमी बैठा था ना वो भी सोचता अरे बाप रे ये बंदा खाली ना पेज पलटे जा रहा है, पेज पलटे जा रहा है, पेज ही पलटे जा रहा है, कितना इंपेशेंट बंदा यार, मालूम नहीं इसका क्या होगा। और इसके बाद है ना वो बाहर आ जाता है, बाहर आने वाले खुश है कि हाँ भाई चलो भाई फाइनली जो भी बुक्स वगैरह थे ना अगर मतलब 4th और 5वें लेवल के वो सब भाई मैंने अच्छे से याद कर लिया है। घर पे जाना खाली एक बार नोट्स अच्छे से समराइज करना है, और तभी हो जाता है ना बूढ़ा मुँह वो कहता है कि हाँ भाई हो गया भाई, जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया भाई, बहुत जल्दी हो गया। ये सुनने दे कहता था हाँ हाँ ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया। और ये सुनने तो मुँह कहता है कि हाँ भाई इतना जल्दी हो गया, तूने किसी बुक का कॉपी तो नहीं ले लिया, मतलब तू भाई अपने साथ बुक तो नहीं लेके जा रहा। तो ये सुनने बाद कहते नहीं नहीं भाई मैं बुक का कॉपी नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, और आराम से गुड बाय बोलते वहाँ से चल जाता है। यहाँ पे बूढ़ा आदमी भी देखते रह जाते हैं कि हाँ भाई इस बंदे ने सच में कॉपी नहीं लिया। इसने कहा भाई जो मिस्टेक देना उतना बड़ा मिस्टेक नहीं था, तो भी भाई बार बार पूरे बुक्स वगैरह को पलट देता है। मतलब कितना अजीब बंदा यार, और कितनी अजीब अजीब सी हरकतें कर। तो भाई मुझे लगता है ना प्रिंसिपल को बता कि ना सारे एक टीचर्स को सबक सिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई अजीब बर्ताव कर देना वो तुम्हें बंद कर देना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।